अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी अगर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली फुल हैवी वर्क सूट है तो आप उसे किस तरह से कटिंग करेंगे। और ये मेरी लाइनिंग वाली कुर्ती है जिसे मैंने आपको आज कटिंग बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसकी बॉर्डर को अलग करूंगी क्योंकि सूट में है ना, इसकी बॉर्डर पे पूरी नीचे तक फैब्रिक नहीं है। ये देखें, हाफ फैब्रिक इस पे लगी हुई है। और अगर हम इसी तरह से अपनी कुर्ती को स्टिच कर लेंगे तो इसका पीछे का वर्क जो है, जरी वर्क, वो ख़राब हो जाएगा। तो इस पट्टी को हम सबसे पहले अलग करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसकी बॉर्डर को ये देखें इस तरह से अलग कर लिया है। सूट से मैंने इसे निकाल लिया है। इसे मैंने आपको अटैच करना बताया है, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी बैक फैब्रिक इस तरह से है, प्लेन है बैक फैब्रिक हमारी कुर्ती की। तो हमने यहाँ से भी इसको अलग करना है। तो पहले मैं आपको इसको अलग करके दिखाती हूँ। ये हमने यहाँ पे इसकी बैक फैब्रिक को अलग कर लिया है। यहाँ पे हम इसकी मार्किंग कर लेंगे जिससे कि हमने बैक पार्ट को इजी हो कटिंग करना। तो यहाँ पे बैक की फैब्रिक को हम अलग करेंगे और हमने पहले फ्रंट की फैब्रिक को कट करना है। तो आप इसे पहले अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो इसे कट करने में। एंड ये इसकी लाइनिंग वाली फैब्रिक है जो कि इसमें पजामी और लाइनिंग दोनों है फैब्रिक। तो आप चाहें तो इसकी पहले कुर्ती कटिंग कर सकते हैं, बट मैं आपको पहले कुर्ती कट करना सजेस्ट करूंगी। तो यहाँ पे ऐसे आपने कुर्ती को फोल्ड करना है और ऐसे इसे सेट करना है ताकि इसकी यहाँ पे क्रीज हमारी बन जाए। तो मैंने प्रेस से यहाँ पर क्रीज बिठा लिया है और ऐसे अपनी पूरी कुर्ती को आपने फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे आपने पिनअप कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कुर्ती की पिनअप कर लिया है नेक के पास। एंड यहाँ पे मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसे सीधा ही फोल्ड किया है। आप अपनी कुर्ती को उल्टा फोल्ड कर कर भी यहाँ पे लगा सकते हैं मार्किंग। और इसकी नेक की जो मैंने लेंथ लेनी है, रेडी लेंथ, वो 5.5 इंच होगी। तो उसके लिए मैंने ऐसे यहाँ पे पहले मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ से हमारी नेक की सिलाई होगी और यहीं से मैंने 5.5 इंच पे ऐसे इंची टेप लगाकर मार्क करना है। और यहाँ से इसकी शोल्डर की सिलाई के लिए हम यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड पे मार्क करेंगे। तो ये मार्क हमारी सिलाई की शोल्डर में चली जाएगी। अब यही वाली ऊपर वाली मार्क से हमने अपनी पूरी इंची टेप को लगाना है। यहाँ से ऐसे, ये देखें, इस तरह से लगाना है। और अब हमने अपनी कुर्ती की टोटल लंबाई और चौड़ाई की मार्किंग करनी है। तो यहाँ आर्मोल की लेंथ में 7 इंचेस पे उतारूंगी। एंड इसकी वेस्ट लेंथ को मैंने 14.5 इंचेस पे उतारना है। और इसकी हिप लेंथ मैंने 21.5 इंचेस पे उतारनी है इस तरह से। और लेंथ हमारी पूरी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे एंड का जो वर्क है वहाँ पे मैंने 1 इंच की ऐसे मार्किंग की है। और सारी मार्किंग पे हमने ऐसे स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है। सो व्यूअर्स, अगर आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमने सारी मार्किंग को स्ट्रेट में ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी शोल्डर को 6.5 इंचेस लेना है। तो ऐसे आपने मार्क करना है इस तरह से 6.5 इंचेस पे। एंड चेस्ट मैंने 10 इंच एंड 2 पॉइंट लेना है। और वेस्ट मैंने यहाँ पे 9 इंच एंड 2 पॉइंट लिया है। एंड हमने हिप के पास इसकी चौड़ाई लेनी है 10 इंच एंड 2 पॉइंट। और दामन भी हमारा सेम ही रहेगा, 10 इंच एंड 2 पॉइंट। तो इस तरह से आपने मार्किंग करना है। और हम इसके मार्जिन को यहाँ पे दामन के पास 1 इंच लेंगे और चाक के पास भी हमने 1 इंच लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग करनी है ताकि हमारा जो बॉर्डर है, साइड का स्लिट जो है, वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। और यहाँ पे मार्जिन मैंने 1.5 इंच लेना है इस तरह से। आप 1.5 इंच से ज़्यादा मार्जिन ना लें। अब मैंने यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस को 3 इंचेस पे लेना है। तो यहाँ पे 3 इंचेस की मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 इंच की मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन करना है। तो इस तरह से मैंने 1/2 इंच पे मार्क किया। अब ये वाली मार्क को हमने यहाँ पे मिला लेना है। तो यहाँ पे आपने तिरछी मार्किंग इम्पॉर्टेंट है, तभी आपका शोल्डर के पास बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बैठ पाएगा। और यहाँ पे हम इसकी आर्म होल की राउंड देने के लिए 5.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। और ये वाली मार्क को हमने यहाँ पे ऐसे तिरछे में मिला लेना है। ऊपर मैंने 6.5 इंच लिया था और नीचे मैंने 5.5 इंच लिया है। अब यहाँ पे कॉर्नर के पास मैंने 2 इंच एंड 2 पॉइंट का मार्क करना है। उसके बाद 1.5 इंच ऐसे कॉर्नर से मैंने लेना है। तो मेरी फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए मैंने इस तरह से मार्क किया है।
मैंने फ्रंट में ही बैक आर्म होल के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए मार्किंग कर ली है। बैक में अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगानी, तो आप इस तरह से मार्क करें, बिल्कुल ईजी आपकी मार्किंग हो जाएगी। अब हमने सारी मार्किंग को ऐसे मिला लेना है। तो अंदर वाले मार्क को हमने अंदर वाले मार्क से मिलाना है और बाहर जो हमारी आउटलाइन वाली मार्किंग दिख रही है उसे हम बाहर वाली मार्किंग से मिला लेंगे। तो ऐसे आपने बिल्कुल मार्किंग को एग्जैक्ट मिलाकर इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपनी मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे सेम एज इट इज़ कट करेंगे। आर्म होल के पास जो हमने बाहर वाली मार्क की है बिल्कुल वहीं पे हमने ऐसे कट करना है अपनी फैब्रिक को। यहाँ पे आपने नोचेस लगाकर इसे ऐसे कट करना है। पहले हमने अंदर वाली फैब्रिक को कट नहीं करना आर्म होल के पास से, तो हमने सारी मार्किंग के पास से ऐसे अपनी कुर्ती को कट कर लेना है। एंड यहाँ पे हमने टोटल 5 नोचेस लगानी है। एक शोल्डर के पास, आर्म होल, चेस्ट एंड वेस्ट एंड नीचे दामन के पास आपने नोचेस लगा लेना है। ये नोचेस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस पर ज़रूर इस तरह से नोचेस लगा लें। आप अगर अपनी कुर्ती पे नोचेस लगाते हैं तो आपको सिलाई के टाइम भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी दोनों पार्ट्स को इक्वल कर सिलने में। तो अब मैं आपको इसकी बैक की कटिंग बताऊंगी। तो बैक की भी मैंने ऐसे फैब्रिक लगा ली है। अब हमने ये वाली फ्रंट वाली फैब्रिक को एग्जैक्ट ऐसे सेट करना है। इसके ऊपर नीचे फैब्रिक हमने ज़्यादा रखनी है क्योंकि इसमें हम नीचे सामने की बॉर्डर लगाएंगे। इसे सेम एज इट इज़ ही कट करेंगे। नीचे की फैब्रिक को हमने कट नहीं करना, यहाँ से ऊपर से हमने सेम एज इट इज़ इसे कट करना है क्योंकि हमने पहले आर्म होल के पास यहाँ पे फैब्रिक ले लिया था, तो हम इसे अभी फैब्रिक नहीं लेंगे ऐसा। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को कट कर लिया है और हमने यहाँ पे अब 5 नोचेस को लगा लेना है। एंड यहाँ पे हमने दामन का मार्क करना है। नीचे वाली फैब्रिक हमारी एक्स्ट्रा थी, तो उस पर इस तरह से आपने मार्किंग कर यहाँ पे भी आपने नोचेस लगा लेना है। एंड आपने यहाँ पे नोचेस भी लगाना इम्पॉर्टेंट है, तो आपने टोटल 5 नोचेस लगाना है जो कि मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इसकी फ्रंट के आर्म होल की कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैक को ऐसे फोल्ड कर लेना है और फ्रंट को ऐसे आपने बिछाना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बिछा लेना है इसे बराबर कर। और अब हमने जो पहले मार्क किया था 1.5 इंच पे कॉर्नर से, उसे आपने इस तरह से कट करना है। आप अगर इस तरह से कट करते हैं तो बिल्कुल भी आपकी दिक्कत नहीं होगी। बैक पार्ट में आपको फैब्रिक बिल्कुल भी लेना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे आप अपनी कुर्ती की कटिंग करें। तो यहाँ पे हमने दोनों अपनी मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं आपको इसकी अस्तर की कटिंग बताऊंगी। मीन्स लाइनिंग जो हमने कट करना है वो हम कट करेंगे। तो ये मेरी लाइनिंग की, पहले मैं आपको चौड़ाई और लेंथ बता दूं। तो यहाँ पे मेरी फैब्रिक की चौड़ाई है 41.5 इंचेस और इसकी लंबाई जो है वो 3 इंच एंड 56 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से मेरी टोटल पजामी और लाइनिंग दोनों की फैब्रिक है इसमें। तो अब मैं आपको इसकी लाइनिंग में फैब्रिक को निकाल कर बताऊंगी। तो पहले हम इसकी विड्थ वाइज मीन्स चौड़ाई की तरफ से हमने इसे ऐसे बिछाया है क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल आ जाएगा चौड़ाई की तरफ से। तो अब हमने अपनी फ्रंट की कटिंग की पार्ट्स को ऐसे बिछाना है और सेम ऐसे इसे कट कर हटा लेना है। तो ऐसे मैंने इसे कट करना है और साथ ही साथ हम इसमें नोचेस भी लगाते जाएंगे ताकि हमने ईजी हो इसे बाद में सेट करना लाइनिंग को कुर्ती के साथ। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती की फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब साथ ही में मैंने इस पे नोचेस भी लगा लिया है। अब हम इसकी बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई की तरफ से इसकी लेंथ आना मुश्किल है, तो हम इसे लेंथ वाइज बिछाएंगे। तो मैंने लेंथ वाइज डबल फोल्ड फैब्रिक लगा लिया है। अब मैंने इस पर पिनअप कर लिया था क्योंकि मेरी जॉर्जेट की फैब्रिक है तो बिल्कुल स्लिप हो रही थी। आपने इसे ऐसे सेट करते हुए कटिंग कर लेना है। बिल्कुल भी आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना। ऐसे आपने सिंपल एज इट इज़ कट कर इसे हटा लेना है। नीचे की तरफ से भी हम सेम ही फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की भी फैब्रिक कटिंग कर ली है हमने। ऐसे आपने इस पे अस्तर पे मार्क कर लेना है ताकि आपको अस्तर दिख जाए कि कौन सा हमारा अस्तर राइट है और कौन सा फैब्रिक तरफ रॉन्ग है। तो इस तरह से मैंने आपको लाइनिंग वाली कुर्ती की फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को कट करना बताया है, जो कि हैवी एम्ब्रॉयडरी सूट है। मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक की
कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती को एज इट इज़ कट कर लिया है। इस पर भी मैंने ऐसे मार्किंग कर लेना है और इस पर बैक एंड फ्रंट का भी मार्क कर लेना है। बी फॉर बैक एंड एफ फॉर फ्रंट मैंने ऐसे मेंशन कर लिया है अपनी कुर्ती की लाइनिंग पे। एंड अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसकी नीचे वाली जो बॉर्डर थी उसे हमने यहाँ पे ऐसे अटैच करना है, तो इसलिए मैंने बैक पार्ट की फैब्रिक को एक्स्ट्रा लिया था। सो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।